बर्फ पड़ चुकी थी, इसलिए ना ब्रेड है ना दूध। और जब तक हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते, हम विंटर फेयर सरप्राइज की कोई तैयारी नहीं कर पाएंगे और हम भूखे रह जाएंगे। वेल, अब तुम बाहर जा सकते हो। हमने स्नो प्लाव से रास्ता साफ कर दिया है। हम आपके लिए शॉप भी जा सकते हैं। ओह, सच में मजा आ गया। ओह, थैंक यू सो मच। आप लोगों के बिना हम क्या करते। अब चलो जू, दोबारा प्लाव से काम शुरू करते हैं। तुम भी चलोगी एल्जी? ओह यस प्लीज। या तुम्हें हेलमेट पहनना होगा। मैं जाकर अपना साइकिल हेलमेट लाती हूँ। नेक्स्ट स्टॉप मिस्टर जोइस। See you later and thanks again. बाय मॉम। बाय। ग्रैंडपा, जू, कहाँ जा रहे हो? मिस्टर जोई की शॉप पर जा रहे हैं, एल्जी की मॉम के लिए चीजें लेने। क्या तुम हमारे लिए भी शॉपिंग कर लोगे? ग्रैंडमा और मुझे विंटर फेयर के लिए केक बनाना है। और हमारे पास कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं है। डोंट वरी, हम सब ले आएंगे। मैं लिस्ट लेकर आती हूँ जू, रुको। पेपे, हम आ रहे हैं। हेलो मिस्टर जोई। ओह, हेलो। हाय। वाह, क्या सरप्राइज है। इतनी स्नो के बाद मुझे ज्यादा कस्टमर्स के आने की उम्मीद नहीं थी। वेल, हमारे पास एक स्नो प्लाव है जो मैंने और ग्रैंडपा ने बनाई। उससे कहीं भी जा सकते हैं। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। सुबह से यहाँ कोई नहीं आया, जैक और मैं हैं। हाय जू, हाय एल्जी। हे जैक, चलो तुम्हें स्नो प्लाव दिखाता हूँ। वाओ, स्नो प्लाव। तो आपको क्या चाहिए? ओह, मेरे पास ये लिस्ट है। और हाँ, एल्जी की मॉम को ब्रेड एंड मिल्क चाहिए। फ्लावर तो है और बटर। पोक, मुझे नहीं लगता कि बर्ड सीड लिस्ट में था। क्या बात है, बड़ी देर से एक भी कस्टमर नहीं था और अब एक साथ काफी सारे आ गए। हाँ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे कोई भी कस्टमर्स विंटर कंडीशंस के लिए मेरी तरह तैयार होंगे। डैडी गैराज गए थे, उनके साथ मैं भी गई थी। कुछ लोगों ने व्हील्स पर बड़ी चेन फिट की थी ताकि हम स्नो में स्लिप ना हो जाए। हाँ, शायद पूरे टाउन में हम ही होंगे जो यहाँ तक पहुँच पाए। ओह, हम भी यहाँ बिना किसी परेशानी के पहुँच गए। ओह, हेलो हेलो। हाय जू, हमारी कार पर स्नो चेन्स लगी है। तो ये बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ओह, हमें बस अपनी शॉप के लिए कॉफी चाहिए। ये लीजिए। मेरे बिल में ऐड कर देना, ठीक है? जिनी पॉप्स, चलो डियर, मॉम हमारा इंतजार कर रही होंगी। बाय एवरीवन। बाय अंकल। लीजिए, सारी चीजें आ गई। मिस्टर जोई, जैक हमारे स्नो प्लाव पर एक राइड लेना चाहता है। क्या ये हमारे साथ आ सकता है? प्लीज डैड, जू ने कहा कि हम उसके घर पर स्नो में खेल सकते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है जैक। तुम जाकर अपना जल्दी से कोट ले लो, मैं इनको पैक कर देता हूँ। यिप्पी! वाह, स्नो प्लाव। मैं पहले कभी स्नो प्लाव में नहीं गया। कहाँ है वो? गायब हो गया। ग्रैंडपा, स्नो प्लाव कहाँ गया होगा? पता नहीं, पर इस लॉट को डिलीवर करते ही हम इस बात का पता लगा लेंगे।
A Winter's Tale Part 2. Thank you all of you. अब हम केक बना सकते हैं। क्या तुम मिस्टर जोई से बातें कर रहे थे? आने में बहुत देर लगा दी जू। तुम परेशान क्यों हो? हमारा स्नो प्लाउ, हमने उसे मिस्टर जोई की शॉप के बाहर छोड़ा था और जब हम बाहर गए तो वो गायब था। ओह डियर, मतलब वो खो गया? हाँ, लेकिन हम उसे ढूंढ लेंगे, क्यों है ना? हाँ, बिल्कुल। शायद उसे कोई पार्क ले गया हो। पता है जैक, दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। बट वहाँ पर बहुत सारी स्नो है और उसे क्लियर करने से विंटर फेयर करने में आसानी भी होगी। तो वहाँ चलकर देखें। देखिए, फुटप्रिंट्स। लेकिन प्लाव के निशान है ही नहीं। शायद वो किसी और रास्ते से आया हो। चलिए इनके पीछे चलते हैं। जिनके भी ये हैं उनसे पूछताछ करते हैं। ये तो स्नो मॉन्स्टर है। वो कोई मॉन्स्टर नहीं है जैक, देखो। जरा संभल कर जू। देखा जैक, वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि स्लाइड है। मुझे पता था, मैं तो बस प्रिटेंड कर रहा था। वाओ, जरा वहाँ पर देखो। ओह, गुडनेस मी। वो है क्या? ये यहाँ कैसे आया? शायद मैं जानती हूँ। ये असल में एक सीक्रेट था। मॉम और उनके दोस्त विंटर फेयर के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहे थे। ओह वाओ, चलो चलकर देखते हैं। हाय मॉम। वेल, तो ये कैसा लगा? ये तो वाकई कमाल का है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बड़ी ठंड लग रही है। क्या तुम्हारे पास फ्लास्क में कुछ पीने के लिए है जिससे ठंड लगना बंद हो जाए? अभी तो नहीं है, लेकिन जब जू की मॉम और ग्रैंडमा केक्स लेकर आएंगी तब हॉट चॉकलेट भी साथ में ले आएंगी। केक्स भी? क्या बात है। लेकिन केक खाने से पहले हमें अपना कासल पूरा करना है और ट्रीज भी। क्या ट्री? मैंने कासल के साथ लगाने के लिए एक बहुत बड़ा ट्री मंगवाया है। इससे कासल और अच्छा दिखेगा। अगर उसे यहाँ तक ला पाए तो। मुझे ऐसा लग रहा है कि गार्डन सेंटर उसे डिलीवर नहीं कर पाएगा। वो भी तो बर्फ में फंस गए होंगे। और विंटर कासल लगेगा ही नहीं। उस पेड़ के बिना हम उसे ला सकते हैं। हमारी स्नो प्लाउ। वो तो खो गया है। नहीं। लेकिन हम उसे ढूंढ लेंगे और आपके लिए वो ट्री भी ले आएंगे। वेल, थैंक यू वेरी मच। ये हमारे लिए बड़ी मदद होगी। हम सबके साथ साथ ट्री के लिए जगह कम पड़ जाएगी। शायद मुझे और जैक को यहीं रुककर कैसल बनाना चाहिए। गुड आइडिया। हमें मदद चाहिए। शाम होने तक विंटर फेयर शुरू हो जाएगा, इसलिए हम चाहेंगे कि वो ट्री जल्द से जल्द यहाँ पर लाया जाए। अगर हो सके तो। अभी वक्त बहुत कम है। विश अस लक। बाय। बाय। तो हमें उसे कहाँ ढूंढना चाहिए? Of course, हमारे फुटप्रिंट्स। उनका क्या? अगर स्नो में हमारे पैरों के निशान रह गए तो स्नो प्लाउ के भी निशान रह गए होंगे ना? गुड थिंकिंग जू। नेक्स्ट स्टॉप मिस्टर जोइस। मैं मिस्टर जोई को बता दूं कि जैक एल्जी की मॉम के साथ है। ठीक है ग्रैंडपा, और मैं बन जाता हूँ एक डिटेक्टिव। हम इस रास्ते से आए और वहाँ पर रुके, और जहाँ रुके वहाँ से एक नया ट्रेल शुरू होता है। बाय मिस्टर जोई, विंटर फेयर में मिलते हैं। बाय। वेल जू, कुछ मिला तुम्हें? ठीक से नहीं पता। यहाँ एक और कार आई थी। देखिए, ये स्नो प्लाउ का ट्रैक हो सकता है। हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कोई उसे ड्राइव कर रहा था। देखो, ट्रैक ज्यादा गहरा नहीं है। वो अपने आप तो कहीं नहीं जा सकता ना, है ना? चलो पता करते हैं।
स्नो प्लाउ। सही कहा। पर वो यहाँ कैसे आया? पता नहीं, लगता है जो भी इसे यहाँ लाया वो अभी भी अंकल जेवियर की शॉप पर हो। हेलो, पुलिस स्टेशन? गुड, मुझे एक रिपोर्ट लिखानी है। उनको एक तरह से हम प्रैंकस्टर्स कह सकते हैं, जिन्होंने मेरी कार के पीछे कुछ कबाड़ बांध दिया है। हाँ, पता नहीं मैं कितनी दूर से उसे टो करके लाया, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। नहीं, वो उसे कबाड़ समझ रहे हैं ग्रैंडपा। मुझे भी ऐसा ही लगता है जू। पता नहीं लोग इस टाउन में क्या कर रहे हैं, न जाने यहाँ क्या हो रहा है। लोग शहर के इतने अच्छे इलाके में इस तरह की हरकतें करने लगे हैं। बताइए। अभी नहीं जिनिया, मैं एक मिनट ऑफिसर। अंकल जेवियर, आप जिस कबाड़ की बात कर रहे हैं वो हमारा है। अपना वक्त देने के लिए शुक्रिया ऑफिसर। मेरे ख्याल से अब मैं समझ गया हूँ कि क्या हुआ है। तुम्हारा कबाड़? हाँ, वेल, मुझे नहीं लगता कि ये कोई अक्लमंदी वाली तरकीब थी। ऐसे मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं। पर हमने तो सिर्फ... ज़ेवियर, मेरे ख्याल से तुम्हें बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ये मामला पूरी तरह से समझ में आ रहा है। शायद तुम उसे खुद यहाँ तक टो करके लाए हो। ये कोई कबाड़ नहीं है, ये हमारा प्लाव है। It looks brilliant. हाँ, इसे मैंने और ग्रैंडपा ने बनाया। पर कैसे? मेरा मतलब क्यों? ऐसा किया क्यों? हम तो बस बर्फ हटा रहे थे। हमने इसे मिस्टर जोई की शॉप के बाहर पार्क किया और आप... शायद ये किसी तरह मेरे बम्पर में उलझ गया होगा और आप इसे टो करके ले आए। आप क्या कहना चाहते हो डैडी? सॉरी। कम ऑन ग्रैंडपा, हमें चलकर वो ट्री भी तो लेना है। एक ट्री? कैसा ट्री? विंटर फेयर के लिए हमें जल्दी जाना चाहिए। शाम होने वाली है। See you there. डैडी, डैडी, मुझे भी स्नो प्लाउ चाहिए। हाँ, yes dear. ग्रैंडपा, क्या हम वहाँ पर पहुँच पाएंगे? हाँ, उम्मीद तो है। विंटर फेयर कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। क्या हम और तेज चल सकते हैं? वो आ गए। ओह नो! अरे नहीं, लगता है इस चढ़ाई पर इस भारी ट्री को खींचना स्नो प्लाउ के बस का काम नहीं है। फिक्र मत कीजिए ग्रैंडपा, हमारे लिए हेल्प तैयार है। हा, तुम सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। स्नो प्लाउ इस ट्री को नहीं खींच पाएगा। अब इसे मैं कहता हूँ एक ट्री। बड़ा सुंदर दिख रहा है। खुशी है कि हम इसे यहाँ तक ला पाए। और हमें भी। हम इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं। साथ ही मैंने जो तकलीफ दी उसके लिए माफी मांगने का भी ये तरीका है। सॉरी जू। कोई बात नहीं अंकल जेवियर। आप क्या लाए हैं? दुनिया की सबसे अच्छी फेरी लाइट्स। तैयार हो जाओ फायरवर्क्स के लिए। फायरवर्क्स? आई लव फायरवर्क्स। और नैना को भी पसंद है। मॉम, डैड, नैना कहाँ है? मुझे लगा वो तुम्हारे साथ है। कस के पकड़िए नैना। इसमें तो बड़ा मजा आ रहा है। हेलो एवरीवन। वाह, ये तो बहुत शानदार है। आप फायरवर्क्स देखने बिल्कुल सही समय पर आई हैं। मजा आ गया। कितनी शानदार शाम है। बेस्ट डे एवर।